हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर और 15वां चैप्टर वास्तविक संख्याओं का चैप्टर और प्रायिकता का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है बहुपद, सेकंड चैप्टर है। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है बहुपद की। ठीक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट चैप्टर और 15वां चैप्टर के सभी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, और आज हम बहुपद स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला है बहुपद के बारे में हम जानते हैं क्या होता है बहुपद। ठीक है दोस्तों, बहुपद के बारे में जानते हैं थोड़ा कि क्या होता है बहुपद। ठीक है दोस्तों, ये कोई संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये कोई वास्तविक संख्या है, यानी ये कोई बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको ऐसे लगा देंगे x, ठीक है दोस्तों, इसको ऐसा लिख दिया हमने तो ये एक बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है? 1, यानी अचर और चर संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या, ये अचर संख्या है, चर संख्या है, +2, यानी ऐसा कोई बहुपद है। इसी प्रकार के हम बहुपद कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, कितनी घात का है? 1 घात। ठीक है दोस्तों, ये कोई बहुपद है। तो दोस्तों मैं आगे इसके उदाहरण और देता हूँ। एग्जाम्पल 2y² - 3y + 2, ये भी एक बहुपद है। कितनी घात का? 2 घात का। घात कहाँ है? अधिकतम घात। ठीक है दोस्तों, इसकी घात कितनी है? चर की 1, इसकी कितनी है? 2। तो ये लेंगे, ये 2 अधिकतम घात का बहुपद है। अधिकतम इसकी घात कितनी है? 2। तो अधिकतम वाला ये हमको लेना है हमेशा। मान लो ये आ जाए 3/5x + 5x³ + 6x² + 7, ये आ जाए कोई। ये कितनी घात का बहुपद है? ये 3 घात का बहुपद है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। तो ये 3 घात का बहुपद है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल और देख सकते हो आप। 3 ऐसा मैंने करवा दिया है आपको, ऐसे करवा ही दिया है, ऐसे ये बहुपद होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ये होते हैं ना, क्या x-1, आप बोलेगी ये ऐसा भी, ये बहुपद है। कितनी घात का है? 1 घात का। ये दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है ax² + bx + c / 0। ठीक है दोस्तों, इसको एक बहुपद कहते हैं। 2 घात का बहुपद है। और ax + c, ये 1 घात का बहुपद है, ये 2 घात का। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कितने हैं? 3 घात का बहुपद। इन सभी में एक चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे ये होता है, ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी a होता है, a का मतलब पृष्ठ वाला, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए। यानी आप लिखो 0x² + 2, ये एक बहुपद नहीं है। क्योंकि ये सेंटर होगा तो क्या आएगा? 0 + 2, ये एक बहुपद नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, यानी 1 के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 हो गया तो ये बहुपद कहाँ से होगा? ये संख्या बन जाएगी 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन होनी चाहिए बहुपद के अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ।
मैंने बहुपद होने के कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए कि कौन कौन से बहुपद होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुपद नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और मैं बता रहा हूँ रूट एक्स प्लस 2, ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक्स आना चाहिए इंटू प्लस और इंटू के अंदर, ये भाग के अंदर है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। और ये भी एक बहुपद नहीं है। आपने बोलना, आपने आपके मन में ऐसा आ रहा है कि ये तो एक बहुपद है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक बहुपद होता है दो घात का, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये इन बट्टे के भाग के नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, भाग में है, इसलिए एक बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के होंगे सभी। इस प्रकार की जो ये संख्याएं होती हैं ये बहुपद नहीं होती। रूट के अंदर जो भी संख्या है वो भी बहुपद नहीं होती, और भाग के अंदर वो बहुपद नहीं कहेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की संख्याओं को हम बहुपद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको पता चल गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इन संख्याओं को हम बहुपद बोलेंगे, किन संख्याओं को हम बहुपद नहीं बोलेंगे वो मैंने आपको दोनों के उदाहरण देख के बता दिए कि कौन से बहुपद होते हैं और कौन से नहीं होते। ठीक है दोस्तों, अब बहुपद का टॉपिक आपके कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी उसमें चर और अचर होने चाहिए, उसको बहुपद कहते हैं। चर और अचर का मिश्रण को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो था बहुपद। अब मैंने बहुपद के अंदर आपको एग्जांपल दिए, यानी एक तो था 2x प्लस 1, यानी ये कितनी है 1 घात का। कैसे पता चला? चर की घात अधिकतम कितनी है 1, और ये सा लिख दिया मैंने, एक कितनी घात का है 2, क्योंकि अधिकतम चर की घात कितनी है 2। ठीक है दोस्तों, चर की घात अधिकतम कितनी है 2। इसी प्रकार तो मैंने इनको बता दिया कि अधिकतम का ये 2 घात का है, 3 घात का है, ये 5 घात का है। ठीक है दोस्तों, जो बहुपद में अक्ष की घात 1 हो या किसी भी चर की घात 1 हो उसे बोलते हैं हम रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये एक ही नाम आपको याद रखना है, और इसके आगे नाम आपको ऑटोमेटिक ध्यान पड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है? रेखीय, यानी इसके अंदर उदाहरण आएंगे आपके। इसी प्रकार, यानी इसमें से चरों के अंदर घात कितनी है 1 है, तो इसलिए रेखीय। सेकंड है द्विघात। द्विव यानी 2 घात का होगा, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, यह होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, या 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, या 5z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 1। ऐसा इसी प्रकार के होंगे समीकरण। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर त्रिघात फिर चतुर्घात ऐसे लिख सकते हैं। तो त्रिघात का उदाहरण आप दे सकते हो 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसी प्रकार हम दे सकते हैं, या इनके एग्जाम्पल हो गए इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, रेखीय बहुपद, द्विघात और त्रिघात सभी का अध्ययन करेंगे, और द्विघात बहुपद का हम स्पेशली 4th चैप्टर, इसका अलग से चैप्टर दे रखा है द्विघात का। ठीक है दोस्तों, इस द्विघात बहुपद का आपको अलग से चैप्टर दे रखा है। उस चैप्टर का नाम है द्विघात बहुपद नहीं, वहाँ द्विघात समीकरण देगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुपद है और आपको समीकरण देगा द्विघात के अंदर। ठीक है दोस्तों, अलग से हम अध्ययन करेंगे 4th चैप्टर के अंदर। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है दोस्तों,
अब इसके आपको व्यापक रूप भी लिखा देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, व्यापक रूप यानी हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ये होता है व्यापक रूप। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यापक रूप मैं आपको यहाँ लिखाता हूँ। इसका व्यापक रूप क्या होगा, फर्स्ट का रेखीय बहुपद का, रेखीय बहुपद का व्यापक रूप आप किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका क्या होगा कि ए एक्स प्लस बी, ये तो होता है दोस्तों, या ए वाई प्लस बी, अक्ष की जगह कुछ भी अच्छा राशि हो सकती है अच्छा। फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, द्विघात का व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, ए नोट बराबर 0, ये कंडीशन सभी में लगेगी। यहाँ भी ए नोट बराबर 0, क्योंकि तभी ये बहुपद होगा। यहाँ एक का मान 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी कोई संख्या यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये कोई बहुपद नहीं होगा फिर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी मान लो एक का मान 0 हो, तो यहाँ 0 ये 0, और मान लो ये 0 हुआ, तो फिर ये एक द्विघात बहुपद नहीं होगा, फिर ये एक रेखीय बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, पता चल रहा है, ये 0 हो जाएगा तो यही बचेगा आपके पास, तो ये एक अक्ष के साथ 1 है, तो ये एक रेखीय बहुपद होगा। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ए नोट बराबर 0 होगा, और यहाँ भी ए नोट बराबर 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, वही ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी ए नोट बराबर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। ए बराबर 0 और ठीक है दोस्तों, ए और बी क्या है यहाँ, वास्तविक संख्या। ठीक दोस्तों, यहाँ ए बी सी और संख्या सी, कौन सी संख्या है, वास्तविक, यहाँ ए बी सी डी संख्या है, वास्तविक संख्या ही है यहाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ ए बी सी डी संख्या है, वास्तविक संख्या है यहाँ, जहाँ ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतना कंप्लीट हुआ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं इसकी कोई इम्पोर्ट, इसको बस समझना है कि रेखीय बहुपद यानी एक घात के। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है दोस्तों, आपको समझना है बेसिक के साथ कि रेखीय बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 1 हो, जिस बहुपद में चर की घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। और यह हो गया द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम 2 हो, और त्रिघात जिस बहुपद में चर की घात 3 हो, अधिकतम घात कितनी हो 3, उसे त्रिघात का बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार इनको कैसे लिख सकता है, ए एक्स प्लस बी रेखीय को, और द्विघात को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसको त्रिघात ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है दोस्तों, जहाँ ए बी सी डी वास्तविक संख्या है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए बी वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, इतना आपके साथ बेसिक के साथ स्टार्ट होता है, आप इसको जल्दी से जल्दी देख लो या इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी जो भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, जिसको उतारना है आपको, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ से आप उतार लेना, जिसको नोट लगा लेना, वो पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक सूत्र लिखा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, इससे क्वेश्चन बनता है हर बार, और अभी भी बन रहा है, आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, मैं सूत्र को लिखा रहा हूँ, यह आपकी बुक में भी नहीं दे रखा है ऐसा सूत्र, शायद नहीं दे रखा, मैंने देखा है। फिर ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है,
यह है सूत्र शून्यांकों का योग ठीक है दोस्तों, ये सूत्र है आपके पास। ये सूत्र आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट अप्लाई करना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन सूत्र से। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जब इस सूत्र को मैंने लिखा या आपने इसको लिखा या आपको इसने आपने इसे पढ़ा, ठीक है दोस्तों, तब आपके सामने तो कुछ आपने पढ़ा शून्यांकों का योग, यानी आपके मन में विचार उठा कि शून्यांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, शून्यांक क्या होता है? शून्यांक का गुणनफल। तो गुणनफल तो हम जानते हैं, इनको गुणा किया होगा। योग भी हम जानते हैं, इनको जोड़ा होगा। लेकिन शून्यांक होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इससे पहले ठीक है दोस्तों, मैं शून्यांक निकालना बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, आपने गुणनखंड या बजे गुणनखंड संख्याओं का या बजे गुणनखंड निकालना सीखा था। ठीक है दोस्तों, अब है समीकरण का गुणनखंड निकालना। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार हम एक समीकरण लेते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसका हमें गुण इसको बोल सकता है, ये सूत्र ये होता है इसके गुणनखंड ज्ञात करो। यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर आपको गुणनखंड ज्ञात नहीं करवाएगा ये। ठीक है दोस्तों, आपको बोलेगा इसके शून्य ज्ञात करो, या बोल सकता है इसके मूल ज्ञात करो। इनमें से आपको कुछ भी बोल सकता है, तरीका सेम रहेगा, आंसर भी सेम आएंगे, निकालने का तरीका भी सेम है, निकलेगा जो भी सेम है, सभी सेम होंगे। बस इसमें शून्य बोल दिया, इसमें मूल और इसमें गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एज इट इज है, कुछ नहीं करना बस। ठीक है दोस्तों, करना क्या है आपको, ये बोल सकता है आपको, इसमें आपको करना क्या है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। फिर आपने एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लिया, फिर आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। करना क्या है आपको, पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या की गुणांक से मल्टीप्लाई करवाना है, गुणा करवाना है। किससे? अक्ष स्क्वायर के गुणांक से। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यह है अक्ष स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, तो इस 10 को अक्ष स्क्वायर के गुणांक से मल्टी करवाना है। यहाँ कुछ भी है, 2 3 4 10 5 7 कुछ भी है, उसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ क्या है, अक्ष स्क्वायर के इंटू के अंदर गुणा के अंदर आप देखोगे 1 है। किससे पता चला कि अक्ष स्क्वायर को गुणा करवाएंगे हम 1 से, तो क्या मिलेगा अक्ष स्क्वायर, तो ये तो है, यानी इसके इंटू क्या है, गुणा है, 1 है। ठीक है दोस्तों, गुणा करवाना है 10 को। ठीक है दोस्तों, करवा दिया मैंने, आंसर लिख दिया 10। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आ गया। अब जो भी आंसर आए उसके टुकड़े करने हैं आपको। किस प्रकार टुकड़े करने हैं, 1 से स्टार्ट करना है आपको, 1 से। 1 को 10 से इंटू करेंगे, 10 आएगा। इस प्रकार बनाना है,
फिर 1 के बाद में 2, 2 को किससे गुणा करें कि 10 आ जाए 5 से, ठीक है दोस्तों। फिर आता है 2 के बाद में 3, 3 को किससे गुणा करें कि 10 आ जाए। अब 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 आएगा, 3 को 4 से इंटू करेंगे तो 12 आएंगे। यानी तीन तीन को ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 3 से इंटू करने पर 10 आ जाए, ठीक है दोस्तों। नहीं आ तो हम 3 को नहीं ले लेंगे। फिर हम बढ़ेंगे 3 के आगे 4, ठीक है दोस्तों। 4 को कौन सी संख्या से इंटू करें कि वो 10 आ जाए। 2 से करेंगे 8 आ गया, 3 से करेंगे 12 आ गया, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों, इसको भी नहीं लेंगे। फिर 4 के बाद में आता है 5, 5 किस संख्या से गुणा करें कि 10 आ जाए। 5 को 1 से किया 5, 5 को 2 से किया 10 आ गया। लेकिन आप बोलोगे कि सर पहले आपने ये लिख दिया 2 इंटू 5, ये तो लिख दिया, ये 2 इंटू 5 है, अब मैं लिखूंगा 5 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। मैंने लिख दिया 5 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ 6 की तरफ, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ 6 की तरफ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है दोस्तों। हम 4 लेंगे, ठीक है दोस्तों, 4 में नहीं है। फिर हम लेंगे 5, तो आप बोलेंगे सर 5 इंटू 2 तो आ गया, ठीक है दोस्तों, यही आएंगे, अब नहीं लेना। जहाँ दोबारा आना स्टार्ट हो जाए वहाँ तक ये दो ही इतने टुकड़े बनेंगे इसके, ठीक है दोस्तों। अब इन टुकड़ों को देखना आप, जो हमने इसके 10 के टुकड़े किए हैं ना, इनको आप देखना, ठीक है दोस्तों। जब आप इनको देखेंगे, ये 2 टुकड़े मिल गए हैं आपको, 1 इंटू 10 या 2 इंटू 5, ये टुकड़े। इन टुकड़ों में से एक संख्या आपको, एक टुकड़ा लेना है आपको। कौन सा लेगी ये नहीं पता, अब मैं बताऊँ, आपको पता लगाना है कि कौन सा चाहिएगा इसमें। तो इसको आप क्या करना, बीच में देखो कितना है 7, यानी 7 लाना है हमको बीच के अंदर। और यहाँ क्या है, इससे पहले प्लस, यानी जोड़ के साथ आएगा। कैसे पता लगा, यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब जो भी 2 टुकड़े हैं, दोनों संख्याओं के टुकड़े जुड़ेंगे तो क्या आएगा, बीच वाली संख्या आएगी 7, वैसे ऐसा करना है। यहाँ चिन्ह देखना किसका है, प्लस। तो ऐसी कौन सी टुकड़े है जो दोनों संख्या आमने सामने आपस में जोड़ने पर योग कितना हो रहा है, 7, ये है। किस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह लिख लेंगे हम 2 + 7, ठीक है दोस्तों। प्लस क्यों लगाया मैंने, क्यों हम बीच में प्लस था। इस प्लस का मतलब यह होता है कि, ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा था कि मैं बता रहा था कि हमने इसके 2 टुकड़े किए, हमें 2 टुकड़े इसके मिल गए, ठीक है दोस्तों। हम इससे आगे बढ़ते तो 3 आता है, 3 में ऐसी कोई संख्या से गुणा करने पर 10 नहीं आता है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 3 से इंटू करने पर 10 आ जाए, ठीक है, नहीं है। 4 से किया 4 भी नहीं है। फिर 5 से किया तो 5 इंटू 2 होता है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो वहाँ तक जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वहाँ इसके कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2 ही टुकड़े होंगे, ठीक है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से 2 टुकड़े होंगे इसके। फिर ये टुकड़ों, दोनों 2 टुकड़ों में से हमें एक टुकड़ा लेना है, कौन सा। तो हम इसके लिए हम इसके जो भी हमने 10 को फर्स्ट वाली संख्या से, लास्ट वाली संख्या है ना 10, इससे पहले का चिन्ह देखेंगे। यहाँ कई बार क्या होता है कि माइनस भी होता है, ठीक है दोस्तों। बीच क्वेश्चन में क्या है, प्लस, तो हम इसके चिन्ह को देखेंगे। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है प्लस का। तो हम ऐसी संख्या लेनी है जिनको आपस में जोड़ देंगे, यानी प्लस का मतलब क्या हुआ, हमें चिन्ह देखा हमने, क्या है, प्लस, तो इसका मतलब हुआ 1 + 10 और 2 + 5, ये 2 बन गए हैं। प्लस को देखता है हम, ठीक है दोस्तों। प्लस देख लिया, दोनों को प्लस आ गया। फिर क्या है कि 7 आना चाहिए, अक्ष के गुणा के अंदर क्या है, जो भी होगा वो आना चाहिए। यहाँ 1 होगा तो इनका योग क्या होगा, 1 होना चाहिए। यहाँ 7 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर 7 आ रहा है, ये आ रहा है, देखो, ये हमने लिख दिया 7 की जगह अक्ष एज इट इज + 10 एज इट इज। आप बोलोगे तो हम इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 + 3 भी लिख सकते हैं, 7 की जगह 2 प्लस इसको डायरेक्ट। लेकिन आपको कैसे पता चला यही लिखना है, ये भी तो हो सकते हैं इसके परिणाम,
ठीक है दोस्तों, ये भी तो हो सकते हैं इसके परिणाम, हो सकते हैं ना दोस्तों, लेकिन यही है इसमें, इसलिए हम इसको गुणनखंड करके ऐसा पता लगाएंगे कि कौन सा लगेगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, हमें पता लग गया, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ इससे, हम इसको खोल देंगे। अब इस ब्रैकेट खोलना तो आपको आता ही है, ये इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कराओ 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, अब प्लस अंदर होगा, x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x ले लिया, यहाँ से x गायब हुआ, एक x बच गया, प्लस यहाँ x गायब बाहर गया तो 2 बच गया, यहाँ से क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, 5 हमने कॉमन लिया, यहाँ x बच गया, यहाँ प्लस यहाँ 5 कॉमन लिया, 5 5 2 10 ये बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, दोनों में ब्रैकेट, तो x प्लस 2 कॉमन बाहर ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा x कोष्टक के अंदर, यहाँ क्या बचा x, यहाँ बच गया प्लस, यहाँ बच गया 5, इस तो बराबर 0, दोनों को अलग अलग बराबर करके 0 रख दो, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, यहाँ लिखा, अब 2 उधर जाएगा, x माइनस 2, x उधर जाएगा, x माइनस 5। ये दोस्तों x बराबर -2 -5, ये हो गए इसके गुणनखंड। इन्हीं को बोलते हैं गुणनखंड, इन्हीं को बोलते हैं शून्यंक, इन्हीं को बोलेंगे हम मूल। ठीक है दोस्तों, ये इस समीकरण के मूल भी हो गए, ये इस समीकरण के शून्यंक निकल गए, ये इस समीकरण के गुणनखंड निकल गए। इस प्रकार हम इसके शून्य गुणनखंड और मूल निकालेंगे, और ऐसा ही आपके पास क्वेश्चन आएगा आगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको निकालना बता दिया, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस प्रकार आपको निकालना है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सूत्र आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। जिस बच्चे को भी ये समझ में नहीं आया कि गुणनखंड कैसे निकाला सर ने, शून्य कैसे निकाले या मूल कैसे निकाले, कोई बात नहीं है, आगे ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, मैं उनको हल करूँगा, तब भी ये निकालूंगा, तो आप 5 से क्लियर हो जाएगा। जिस बच्चे को अब नहीं आ रहा वो तब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर भी नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी नहीं आ रहा तो मैं आगे आगे क्वेश्चन करूँगा, आपकी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि हम अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें हम इस व्यापक रूप से तो उसकी तुलना करेंगे, जिसके लिए शून्यांकों का योग ये होगा और शून्यांकों का गुणा ये होगा। ठीक है दोस्तों, मैं लिखता हूँ, हम क्वेश्चन करेंगे तब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे हम पर्सन के, हम इससे तुलना करेंगे जहाँ एक का मान कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ एक का मान मान लो, यहाँ एक का मान जो भी आएगा वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले वाले समीकरण के अंदर, और यहाँ मान लो b का मान b हो गया, यहाँ c का मान कैपिटल C हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हाँ शून्यांकों का योग क्या होगा, यहाँ शून्यांकों का योग होगा, शून्यांकों को मान लिया अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यांक है, माना कि इस समीकरण के अल्फा और बीटा दो शून्यांक है। ठीक है दोस्तों, माना, ठीक है दोस्तों, माना समीकरण के अल्फा व बीटा दो शून्यांक है, शून्यांक माना हमने। ठीक है दोस्तों, तो शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस दोनों का योग, तो इसका मान -b/a, यानी इसका माइनस, यानी इसकी जब हम तुलना करेंगे शून्यांक से तो ये सूत्र होता है -b/a। इसको भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, एक होता है शून्यांकों का गुणा, हमने गुणनफल बोला था ना, और शून्यांक का योग बोला था।
का गुणनफल या शून्यंकों का गुणा या गुणनफल, ये क्या होता है, दोनों का गुणा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो इसको लिखते हैं C/A से। ठीक है दोस्तों, जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है दोस्तों, आपको ये काम आएगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम इससे आगे करेंगे हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, आपके काम आएगा ये भी काम आएगा आपके। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, आप इसको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, और इसको भी याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चारों चीज और मैंने गुणनखंड निकालना आपको बता दिया, ये काम आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आगे करेंगे हम अपने नेक्स्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।